जय श्री राधे। जय श्री राधे। ओम शांति। हमारा देश धार्मिक देश रहा है। सदैव से यहाँ के ऋषियों महर्षियों की ये परंपरा रही है और धारणा रही है कि तपस्या के द्वारा जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त किया जा सकता है और असाधारण अवस्था में जीवन जिया जा सकता है, जिसके द्वारा मानव समाज का परमार्थ भी उच्च कोटि का हो सकता है। ऋषि परंपरा में महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन पचनदा में एक तपस्वी संत निवास करते थे। उनका नाम महाराज मुकुंदवन महाराज था। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम श्री मंजूमन महाराज था। एक समय की बात है, बरसात का मौसम था। यमुना जी अपने पूरे वेग पे प्रवाहित हो रही थी। उसी समय एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी कालपी की तरफ से यमुना नदी की धार में जल पर आसन लगाए बैठे और जल की विपरीत दिशा में चलते हुए पचनदा के मुकुंदमन जी के आश्रम के साथ सामने आके रुक उन्होंने अपनी इस चटाई को रोक दिया। अच्छा। और आवाज लगाई कि मुझे प्यास लगी है, अगर कोई यहाँ हो तो हमें जल पिलाए। उस समय महाराज मुकुंदमन को बुखार था और कम्बल ओढ़े वो अपनी कुटिया में लेटे हुए थे। महाराज तुलसीदास जी की आवाज़ सुन के उन्होंने अपने शिष्य मंजूमन को बुलाया और कहा, मेरी खड़ाऊ पहन लो और मेरा कमंडल ले लो। कोई संत आवाज़ दे रहे हैं, उनको जल पिलाओ। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज मंजूमन गुरु की चटाई खड़ाऊ पहन के और उन्हीं का कमंडल जल से भर के लेकर गए। महाराज तुलसीदास जी यमुना नदी की धार में चटाई पर विराजमान थे। शिष्य ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव ने आपके लिए जल भेजा है। महाराज तुलसीदास जी जल पीने लगे अंजलि बांध के और मंजूमन जी तूमी के द्वारा जल डालने लगे। बहुत काफी समय लग गया। तुलसीदास जी का जल पीना बंद नहीं हुआ और तूमी से जल गिरना बंद नहीं हुआ। जब ये देखा तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, यहाँ भी कोई अच्छे संत निवास करते हैं, चलो चल के दर्शन करें। और मंजू मन के साथ आकर के उन्होंने महाराज मुकुंदमन से भेंट की। दोनों संत बैठे, धार्मिक चर्चा हुई, भगवान की चर्चा हुई। बताते हैं उस समय मुकुंदमन महाराज को बुखार था, जोर। अच्छा। तो जो कम्बल वो ओढ़े थे उस कम्बल को अलग रख दिया और
सांकेतिक भाषा में उस बुखार को उस कम्बल पे स्थापित कर दिया। अच्छा कम्बल बड़े जोर जोर से हिलने लगा। अच्छा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा, महाराज ये कम्बल क्यों कांप रहा है? तो महाराज मुकुंदमन जी बोले कि मुझे बुखार है, इस समय तिजारी आ रही है और आज बुखार का दिन था, तो बुखार होने की वजह से हमारा शरीर कांप रहा था। आपसे बातचीत करने के लिए कुछ समय के लिए हमने उस बुखार को इस कम्बल पर कर दिया, जिससे ये कांप रहा है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, तो आप इस कम्बल से इस बुखार को विदा कर दो। आप में इतनी सामर्थ्य है कि शरीर का बुखार कम्बल पर कर सकते हो, तो इस कम्बल से इसको विदा कर दो। तो महाराज मुकुंदमन जी मुस्कुराते हुए बोले कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। यदि हम आज वापस कर देंगे तो कल हमें भोगना पड़ेगा, इसलिए उसको भोग लेना ही अच्छा है। बहुत अच्छी बात, सही, तो बिल्कुल। तपस्वी की श्रद्धा रही है कि कभी अपने कष्ट को दूसरों पर नहीं छोड़ा है और स्वयं भोग के उस कष्ट से मुक्ति पाई है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। कि और भी उस एक जमुना जी के किनारे महाराज भूतरदास जी निवास करते थे, उनके बारे में भी ऐसी कहानी है। यमुना जी के किनारे किस क्षेत्र में? यमुना जी तो बहुत पूरे देश में व्याप्त हैं, तो कौन से क्षेत्र की बात बता रहे हैं? ये फतेहपुर जिला मवई की बात है। अच्छा। मवई धाम में यमुना जी के किनारे अच्छा। एक भगवान शंकर का मंदिर है, उसके पास उनकी कुटिया थी और उसी में वो निवास करते थे। अच्छा। और मंदिर निर्माण का कार्य करवाते थे। एक बार भी यमुना के उस पार शाम के वक्त घूम रहे थे, तब तक एक अचानक महिला आई और उसने कहा, महाराज जी नाव छूट गई है और हम अब गांव कैसे जाएं? हमारे परिवार के लोग हमें बहुत दंडित करेंगे, हमें नाराज होंगे हमसे। अब शब्द बोलेंगे। महाराज ने कहा, तुमको हम पार तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात को तुम किसी से कहना नहीं। अच्छा, चर्चा नहीं करनी। यदि कहोगी तो इसका तुम्हें अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। अच्छा। उस महिला ने महाराज जी को आश्वासन दिया कि हम महाराज किसी से नहीं बताएंगे, आप किसी तरह हमें पार करने का उपाय बताओ। महाराज जी ने कहा, नेत्र बंद करो। उसने नेत्र बंद किए तो देखा यमुना के इस पार वो बैठी। अच्छा। ये उनके आत्मबल का, उनकी तपस्या का ही तो फल था। अच्छा, बिल्कुल। जो उन्होंने अनहोनी को होनी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। महिला ने जब घर पे आके इस रहस्य को छिपाना चाहा, घर वालों ने कहा, इतने विलम्ब से आई हो, क्या कारण है, कहाँ रुकी रही, तरह तरह की जब बातें की, तो उसने अपनी मजबूरी वश रक्षा के लिए सच बता दिया। अच्छा। लेकिन उस सच का प्रभाव ये हुआ, महाराज भूतरदास ने कहा था कि इसको बताना नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। अच्छा। तो आज तक उस जाति का परिवार उस गांव में रात्रि के भी निवास नहीं कर सकता। अच्छा, मवई गांव में? हाँ, उस गांव में उस जाति का रात्रि के समय भी निवास नहीं कर सकता, एक रात भी नहीं रुक सकता। रहना तो बड़े दूर की बात। अच्छा, तो वो अच्छा अच्छा फिर अच्छा, अभी तक नहीं रुक पाता, कोई भी नहीं रुक पाते। रात्र में भी विश्राम नहीं कर पाते। अगर गांव में आएंगे किसी काम के लिए तो रात्र होने के पहले पहले वो गांव से दूसरे गांव चले जाते। अच्छा, और अगर रुकने की कोशिश करें तो भी कुछ ना कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ रुक ही नहीं सकते, ऐसा प्रभाव है। अच्छा, क्योंकि जो लोग रुके हैं उनको बहुत भारी दंड मिला, इसलिए लोग भयभीत है, कोई रुकता नहीं है। अच्छा। हाँ,
तो अभी अभी वहाँ मवई धाम में जो संत थे उनकी समाधि या मंदिर होगा? हाँ, उनकी समाधि है। अच्छा। समाधि है, लोग बड़ी श्रद्धा से आस्था के साथ उनका पूजन करते हैं। अच्छा। उन पर विश्वास करते हैं। जो मनोकामना मानते हैं लोग, वो मनोकामना पूरी होती है। अच्छा। भगवान श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है वहाँ। अच्छा। उसी के बगल में समाधि है, यमुना नदी के तट पर। अच्छा, बहुत अच्छा स्थान है। बहुत अच्छा स्थान है और शांति। एक प्रकार से बड़ा सिद्ध स्थान है। अच्छा। हाँ। जय हो मवई धाम। महाराज स्वामी परमानंद जी की वो जन्म स्थली। अच्छा। हाँ, मवई धाम। मवई धाम। अरे वाह, बहुत सुंदर। महाराज स्वामी परमानंद जी ने वहाँ भगवान शंकर का बड़ा भव्य मंदिर बनवाया। बहुत अच्छा मंदिर बनवाया। अच्छा। अपनी जन्मभूमि में जो उनका मकान था, वहाँ उन्होंने एक बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना की। और एक अभी महाविद्यालय की स्थापना की योजना है। भूमि खरीद ली है और कई यज्ञ किए हैं महाराज जी ने। जय हो मवई धाम की। ऐसे ही एक महान संत जिला जालौन के खेड़ा कनार ग्राम में हुए, जिनका नाम महाराज प्रहलाद दास था, जो ब्राह्मण परिवार के थे और भगवान के ऐसे भक्त हुए कि उनकी वाणी सिद्ध हो गई कि जो कह देते थे वही हो जाता था। अच्छा। छोटे मोटे तकलीफों को, छोटी मोटी बीमारियों को वो औषधि के रूप में बेल फल देते थे। अच्छा। और बेल फल से बीमारियां दूर हो जाती थी, बुखार दूर हो जाता था, ज्वर दूर हो जाता था, सारे संकट टल जाते थे। एक बार वो खेड़ा और नीमगांव के बीच में एक तालाब है, वहां पे बैठे थे। एक बालक से कहा कि इसमें तालाब से जल भर लिया और वो पेड़ खड़ा है बेल का, वहां से फल ले आओ पके हुए। अच्छा। बेल फल उन्हें बहुत पसंद था। अच्छा। जबकि गर्मी का समय था, तालाब में एक बूंद पानी नहीं था। लेकिन महाराज के कहने से वो गया बालक, तो देखा का एक तालाब के गहरे गड्ढे में बड़ा निर्मल जल भरा था। अच्छा। वो भर के ले आया, पेड़ के नीचे गया, देखा 2 बेल पके हुए फल पड़े। अच्छा। लाके उन्होंने सबको उसका प्रसाद बांटा, जल पिलाया। एक बार ग्राम में भागवत का आयोजन था। उस समय पूरी घी की बनने का प्रचलन था। बड़ा भंडारा था। अकस्मात घी खत्म हो गया। सब लोग घबरा गए, अब इतनी जल्दी घी की व्यवस्था कैसे हो। महाराज जी से कहा, महाराज जी घी खत्म हो गया। तो महाराज जी ने कहा पोखरा में चले जाओ और 2 टीन भर ले आओ और भर के अपनी पूड़ी बना लो, फिर तुम्हारी व्यवस्था हो जाए तो पोखरा में डाल देना। अच्छा, पोखर में से जल घी बन गया। हाँ, तो लोग गए, लोगों को अटूट विश्वास था इनके ऊपर। गए, जाके उन्होंने उसमें से 2 टीन भरे, पोखरा से प्रार्थना की कि महाराज ने कहा है हमें घी दे दो। 2 टीन भर के ले आए, वहां से जल ले आए, लेकिन जब कढ़ाई में डाला तो घी। अरे वाह, चमत्कार बनी। और ये बहुत दिनों की बात नहीं है। अच्छा। उनके समकालीन लोग जिंदा रहे, अभी तक बताते रहे। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने उनको देखा है, उनका साक्षात्कार किया है, उनका प्रसाद पाया है। अच्छा। अभी उनके परिवार के लोग हैं? हाँ, उनके अभी नाती है। अच्छा। और पंथी है, परिवार है उनका। अच्छा। एक बार ऐसे घूमते हुए वो कालपी पहुंचे, वहां पर एक धनाढ्य व्यापारी परिवार था, बनिया। अच्छा। वो उनका शिष्य था। अच्छा। उनके दरवाजे पहुंचे
तो देखा कहा कि बहुत लोग इकट्ठे हैं। अच्छा। हमने पूछा भाई क्या बात है, क्यों इतने लोग इकट्ठे हैं? कि महाराज सेठ जी का पुत्र खत्म हो गया, एक ही पुत्र था, अब तो इनका वंश भी खत्म हो गया। अच्छा। महाराज जी ने कहा हमें देखने तो देख हमें तो लगता वो खत्म नहीं हुआ। अच्छा। कुछ लोगों ने तो ये कहा अरे ऐसे संकट के समय में कहाँ महाराज को अंदर ले जाओगे, लेकिन कुछ लोगों ने सहमति दी कि नहीं, देख लेने तो कोई बात नहीं। महाराज वहाँ पहुँचे, सेठ जी का पुत्र मृत अवस्था में जमीन पे लिटाया गया था। अच्छा। ऊपर से चद्दर उड़ाई गई थी। महाराज जी उसके सिर के पास बैठे और धीरे से झुक के कान में कहा, अरे भाई क्यों सो रहे हो? सेठ जी और सेठ जी का पूरा परिवार समाज के लोग परेशान है, उठ जाओ, क्यों सो रहे हो? और बालक उठ बैठा। चमत्कार, बालक जीवित हो गया। अच्छा। तो मृतक को जीवित करने की शक्ति केवल तपस्या में है, किसी औषधि में नहीं है। अच्छा। ये चमत्कार हमारे ऋषियों मुनियों ने करके दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साक्षात ये चमत्कार है। घटना तो ज्यादा दिनों की नहीं है कि बहुत समय बीत गया हो। अच्छा। मुश्किल से 100 साल पहले की घटना है। अच्छा। हाँ, कहो इससे कम की है। अच्छा, तो महाराज की जो प्रहलाद बाबा थे उनकी तो बहुत सी ऐसी चमत्कारिक सारी लीलाएं होंगी। हाँ, चमत्कारी। एक बार वो घूमते हुए रीमा पहुंच गए, महाराज रीमा के दरबार में। अच्छा, महाराज के दरबार में। हाँ, रीमा के दरबार में, महाराज रीमा के दरबार में पहुंच गए। अच्छा। बताया जाता है कि महाराज रीमा की कोई संतान नहीं थी उस समय। अच्छा। तो महाराज ने अपना जब दुख प्रकट किया तो महाराज प्रहलाद दास ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ राजन, तुम्हारे पुत्र होगा। अच्छा। इसके बाद पुत्र हुआ। अरे वाह। तो महाराज रीमा के अपने रानी के सहित और पुत्र के सहित एक बार उनके ग्राम में आए, खेड़ा में, और उनका दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया। अच्छा। तो ये शक्ति केवल तपस्या में है, किसी औषधि में नहीं है। नहीं है। किसी को जीवन दान दे देना। फिर तो हमारे ऋषि मुनि इसीलिए तो तपस्या पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तपस्या का मार्ग पकड़ते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए। तो अभी महाराज का कहीं कोई मंदिर, कहीं कुछ नहीं, महाराज का कोई मंदिर नहीं बना, तो उनकी कोई समाधि स्थल, समाधि भी नहीं बनी। तो अब उनसे आशीर्वाद कैसे लेते हैं लोग? नहीं, बस कुछ नहीं, बस उनको याद करें, स्मरण। एक छोटा सा शंकर जी का स्थान है जिसको वो बैठते थे। जी। जिन लोगों को श्रद्धा है हाँ। वो जाके वहीं महाराज को उनके नाम से शंकर जी को की पूजा करते हैं और उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और उनकी कृपा से उनकी काम भी बनते होंगे, मनोकामनाएं। हाँ, काम तो बनते ही। क्योंकि ऐसे संत तो कभी सशरीर नहीं होते, लेकिन देखो शरीर तो नहीं होते, विलुप्त नहीं होते, उनकी आत्माएं कभी विलुप्त उनका नहीं। सूक्ष्म शरीर है, वो नष्ट नहीं होता। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है, ऐसी धर्माचारों की मान्यता है, और उन्हीं मान्यताओं पे हम सब लोग विश्वास करते हैं, आस्था करते हैं, उनका आदर करते हैं, प्रेम करते हैं उनसे। हिंदू धर्म या आस्थाओं का धर्म है। हिंदू धर्म तो सेवा, आस्था और समर्पण का ही धर्म है। बिल्कुल। जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लोग बहुत परेशान हैं आज की दुनिया में, तो उनको शांति सुख की तलाश है। उसकी प्राप्ति का आप अपने विचारों में कुछ उल्लेख कीजिए। सुख और शांति की प्राप्ति तो भगवान से जुड़ने में हो सकती है, और भगवान से जुड़ने का सरल तरीका है अपनी वृत्ति को धार्मिक बनाओ, सदाचारी जीवन जियो, परोपकार करने की सदैव चेष्टा करो, स्वार्थ का त्याग करो, अपने मन में झांक के देखो तो भगवान का दर्शन मिलेगा। धर्म से जुड़ना चाहिए। धर्म से जुड़ना चाहिए, धर्म ही तो मूल है, धर्म ही तो धुरी है
आत्म शांति के लिए। बहुत अच्छा। जय श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय।